हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बटालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिडक्शन के बारे में और यहाँ पे हमारी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस आएंगे जो आपके एग्जाम्स में आती ही रहती है, बार बार रिपीटेडली आती है, या तो डायरेक्टली आती है या इनडायरेक्टली आती है, बट आती जरूर है। ठीक है, तो रिडक्शन जो है, आप अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन की, तो देखिए ये भी वैरायटी ऑफ रिडक्शंस शो करता है। तो सबसे पहले हम ऐसा रिडक्शन पढ़ने वाले हैं क्या कि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिडक्शन करें और उसको हम हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दें। देखिए, जिनको नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता देती हूँ कि अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन की ना बहुत सारी डेफिनेशंस होते हैं, जिसमें से तीन मैं आपको मेजर बता रही हूँ। या तो हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हट जाए। तो इन तीन में से यहाँ पे जो हम जिस डेफिनेशन से हमारा काम बन जाएगा वो क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में भी देखिए, अगर हमें रिडक्शन करना है तो उसके भी हमारे तीन सब पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला सब पार्ट हमारा क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, जब भी आप इसकी बात करें तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, तो आपको याद रखने का मैं एक तरीका बता देती हूँ। आप ये याद रखिए कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, मिथाइलिन में। CH2 को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन। तो कार्बोनिल ग्रुप आपका किसमें चेंज हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में। ठीक है, तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है कि जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। तो अगर रिड्यूस कर रहे हैं मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। देखिए, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है नेसेंट मतलब सिंगल। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, जिंक अमलगम। जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो उस मेटल का अमलगम कहलाता है। तो अब यहाँ पे मरकरी जिंक के साथ है तो ये क्या कहलाएगा, जिंक अमलगम। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन है। अब देखो, आप इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको पता है कि ऑक्सीजन या तो हटे या हाइड्रोजन जुड़े, तो वो क्या होगा, रिडक्शन। तो आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन में। अब अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, 4 में से अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गई है, बची कितनी, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और क्या बना देगी, वाटर। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। ठीक है, कि हम चाहे एल्डिहाइड ले चाहे हम कीटोन ले, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है मिथाइलिन में, और जो ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है वो किस में चेंज हो जा रही है, वाटर में। ठीक है, इस रिएक्शन को हम करा किसकी प्रेजेंस में रहे हैं, जिंक अमलगम। जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ आता है तो वो उस मेटल का अमलगम कहलाता है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है स्पेसिफिकली हम उनके लिए यूज करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज करते हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अल्कलीज के टुवर्ड्स। सेकेंड मेथड है हमारा रिडक्शन का, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर लो और इसको आप 100% याद रखना। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए ही हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन क्या होता है बताइए, जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे थे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, वहां पे हमने पढ़ा था NH2 जो होता है वो हमारा हाइड्राजीन होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा, वाटर एलिमिनेट होगा, हाइड्राजोन बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं KOH के साथ, और साथ ही साथ हम लोग क्या रखते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमें वो रिस्पेक्टिव मिथाइलिन दे देता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमारा एल्डिहाइड या कीटोन सेंसिटिव रहता है टुवर्ड्स एसिड्स।
ठीक है। जब एसिड के टुवर्ड्स सेंसिटिव है तो हम बेस यूज कर रहे हैं, और जब बेस के टुवर्ड्स सेंसिटिव होता है तब हम एसिड यूज करते हैं। इसीलिए क्लेमेंसन में हमने एसिड यूज किया और वुल्फ किश्नर में हम लोग बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया, कार्बोनिल ग्रुप, और हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्राजीन से। ठीक है, तो यहां से होता क्या था, यहां से हमारा क्या बाहर निकलता था, वाटर। तो यहां से हमारा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है और क्या बनाएगा, कार्बन। अब देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ क्या है, NH2। तो ये क्या बन गया, हाइड्राजीन ने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, हाइड्राजोन। अब हम क्या करते हैं, KOH डालते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो लेते हैं। अच्छा, जिसे नहीं पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है CH2OH CH2OH। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ हम इसको हीट भी करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट हो जाती है और ये क्या बन जाएगा, मिथाइलिन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कार्बन, मतलब कि CH2, और साथ में क्या निकल गई, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो अब इसको किसी एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है, हम क्या ले लेते हैं, कोई एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बेंजीन के ऊपर COCH3 है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन। ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हाइड्राजीन डाला। तो हाइड्राजीन डालेंगे तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, है ना। तो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो गया और ये क्या बनाएगा, देखो ये आपका बनाएगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कार्बन, डबल बॉन्ड, इधर लगा दे, इधर तो CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर क्या है, NH2। अब फिर इसमें हम ये क्या करेंगे, KOH डालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन के लिए 472 आपका केल्विन होता है। देखो हर रिएक्शन के लिए ना टेम्परेचर अलग चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट का साइन लगाया था। तो अब क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये इथाइल बेंजीन, है ना। बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 हमारा क्या होता है, इथाइल बेंजीन, और साथ में N2 जो है वो बाहर निकल गया। एक एलिफेटिक का भी देख लेते हैं। एलिफेटिक के लिए हम लोग ले लेते हैं प्यारा सा एसिटल्डिहाइड। तो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन दोनों में एक साथ ही करके दिखा दो। ठीक है, तो जैसे पहले स्टेप में हमने क्या लिया, हाइड्राजीन, दूसरे स्टेप में हम क्या डालेंगे, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 473 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड पे से ऑक्सीजन हटेगा, H निकलेगा वाटर की फॉर्म में और डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा। फिर जब हम उसका KOH के साथ बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH तो है ही, और 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3, मतलब कि इथेन बन गया और क्या एलिमिनेट हो गया, N2। ठीक है, तो हमने क्लेमेंसन रिएक्शन पढ़ ली, हमने वुल्फ किश्नर रिएक्शन पढ़ ली, रिडक्शन पढ़ लिया दोनों का। ठीक है, अब थर्ड टाइप हमारा क्या है, रिडक्शन जो हम कर रहे हैं विद HI और रेड फॉस्फोरस के साथ कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो HI तो आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, HI का नाम क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे रहता है 423 केल्विन। तो वही सेम रिएक्शन है कि कार्बोनिल ग्रुप आपका किस में चेंज हो रहा है, मिथाइलिन में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास सपोज रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ। ठीक है, और
साथ में हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, रेड फॉस्फोरस हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर रहता है 423 केल्विन। तो होगा क्या यहाँ पे, अच्छा इस रिएक्शन को आप ध्यान रखना, बैलेंस भी करना है। तो अब हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या लूंगी, यहाँ पे 2 HI ले सकती हूँ, बट 2 HI नहीं उससे ज्यादा लगते हैं, तो अभी मैं फिलहाल ले नहीं रही। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से H रिलीज होता है और वो कहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे। तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में, इसमें चेंज हो गया आपका। ठीक है, साथ ही साथ ये बाई प्रोडक्ट भी बनाता है, और बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, I2, और क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो अब देखो आपको 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो मिथाइलिन बनाएंगे, साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं वाटर बनाने के लिए। तो यानी कि आपको यहाँ पे कितने HI की जरूरत पड़ेगी, 4 की। ठीक है, अब जो आपका आयोडीन है वो देखो यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 2। तो आप इसको भी क्या कर दोगे, ट्वाइस। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका बैलेंस है ही। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी वो हमने कौन सी पढ़ी थी, जब हम रिडक्शन कर रहे थे और उसको किस में चेंज कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन में। अब हम ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, और उसको किस में चेंज कर रहे हैं हम, अल्कोहल में। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये आपको पता ही है, अगर हमें एल्डिहाइड को या कीटोन को चेंज करना होता है किसमें, अल्कोहल में चेंज करना होता है, तो हमारे पास 2 बहुत अच्छे मेथड होते हैं, या तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो अच्छा सा, या फिर उसका कैटेलिटिक आप रिडक्शन कर दो, मतलब ये हाइड्रोजन ऐड कर दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, ये सब। ठीक है, और आपको ये भी पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कीटोन का जब आप रिडक्शन करते हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप इस चीज को लिख लेना कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये आपको काम आएगा कन्वर्जन के टाइम, तो आप इसको लिख लेना और याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो सपोज मैं दोनों मेथड से कर रही हूं, जैसे कि मान लो सपोज हमारे पास है एल्डिहाइड, मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। तो ये एक एल्डिहाइड है तो वो किस में चेंज कर देगा, RCH2OH में, या फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो मेरे पास सपोज कीटोन है और मैं चाहती हूँ कीटोन का मुझे रिडक्शन करना है, तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको भी यूज कर सकती हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसको भी यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटा देगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा कार्बन पे और O पे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि एल्डिहाइड से हमें कैसा मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से हमें कैसा मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। एक और तरीका हमारे पास रिडक्शन का होता है जिसका नाम क्या होता है, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ये रिएक्शन 12th के CBSE के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो वहां पे आप इस रिएक्शन को पढ़ते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। ठीक है, पर 12th में आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पता होने में तो क्या बुराई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है वो हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं, इसका काफी लंबा चौड़ा सा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड को चेंज कर देता है किसमें, अल्कोहल में चेंज करता है। सेम नंबर में आपके कार्बन रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे इंटैक्ट रहता है, मतलब डबल बॉन्ड को ये नहीं छेड़ता, बस आपके एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, अल्कोहलिक ग्रुप में।